अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिन ब दिन हमारे बच्चों के दरमियान मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है। बच्चों की मोबाइल के लिए दीवानगी हद से ज्यादा हो गई है और बाज बच्चों को तो इसमें बचपन से ही गेम खेलने का शौक लग जाता है और बस वो पढ़ाई कर कर आते हैं और मोबाइल लेकर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो जो खबर मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये खबर आपका दिल दहला देगी और ये खबर बहुत ही अहम है आपके लिए, वालिदैन के लिए। ये खबर बहुत अहम है क्योंकि हम और आप अपनी औलादों से जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी मोहब्बत, हमारी छोटी सी लापरवाही हमारे बच्चों के लिए खतरे की घंटी साबित हो जाए, क्योंकि आजकल बच्चों को ऑनलाइन गेम का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है। आप इस खबर को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजियाबाद के अंदर भारत सिटी एक सोसाइटी है, वहां पर 9वीं मंजिल पर जाकर 3 बहनों ने, और ये 3 बहनों की जो उम्र है ये आपके और हमारे रोंगटे खड़े कर देगी। 16 साल, 14 साल और 12 साल। बीच वाली जो बहन है 14 साल की, वही ये लीड करती थी। दोनों को यह लोग एक गेम के एडिक्ट हो चुके थे जिसका नाम था कोरियन लवर। कोई गेम था और इस गेम में कोई टास्क दिया जाता था, उस टास्क को पूरा करना होता था। इस गेम का आखिरी टास्क था 50वां, जिसको पूरा करने के लिए इन लोगों ने कदम उठाया। रात के सन्नाटे में अचानक से चीखों पुकार गूंजने लगी। इन तीनों बहनों ने 9वीं मंजिल पर जाकर छलांग लगा दी और इस दुनिया से चल बसी। 9वीं मंजिल पर जाकर कूद गईं और उन्होंने अपनी जान दे दी। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, गौर करके देखिए कि उम्र कितनी है, 16 साल, 14 साल और 12 साल। लत गेम की। इनके फादर बोलते हैं कि जब मैं इन्हें गेम खेलने से मना करता था तो ये हद से ज्यादा रोती थी, ना कि बच्चे आपा खो बैठते हैं। माँ बाप से लड़ती थी। इन तीनों बच्चियों की जान सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन गेम की वजह से चली गई। सोचकर देखिए कि आपका ये नजरअंदाज करना आपके बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जिसको आप एक छोटी सी चीज समझ रहे हैं, बाज बच्चे आजकल इसके एडिक्ट हो चुके हैं, यानी के मोबाइल के। वो रील देखकर ही खाना खाते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपको लग रहा है एक छोटी सी चीज है, बच्चा शांति से बैठा है। बच्चा थोड़ी बहुत जिद करता है, मोबाइल दे देते हैं। अब लगा हुआ है, वो मगन है, या आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, जो शायद आपको बाद में पछताना पड़े। अगर वक्त रहते हुए इन बच्चियों के फादर, इन बच्चियों के पेरेंट्स अपनी बच्चियों पर नजर रखते और मोबाइल से इनको दूर कर देते तो शायद ये बच्चियां इस जाल में ना फंसती जिसमें ये फंस गईं और इस तरह से इस हादसे का शिकार हो गईं। इस वक्त गाजियाबाद में ये मामला जो है बहुत हाईलाइट है। आज के अखबार में जब ये खबर आई तो मैं हैरान रह गई कि इतनी छोटी उम्र में इतना खतरनाक कदम उठा लिया, और लिखा हुआ था, सॉरी पापा, ये करना हमारी मजबूरी है। कोरियन गेम, ऑनलाइन गेमिंग का ये नशा था जिसके चलते ये कदम उठा लिया गया। इसी तरह की और बहुत सारी खबरें हैं जो आजकल हमारे अखबारों में आती रहती हैं। ऑनलाइन गेमिंग में कैसे लूडो खेलो, जीतो पैसे, बच्चों को स्टोरी या ज्वेलरी बनाया जाता है। हालांकि ये काम हुकूमत का है कि हुकूमत इस तरह के ऐप पर पाबंदी लगाए, लेकिन कंपनियों को फायदा होता है। कंपनी के जरिए फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंड पहुंचता है। ये हमारे बच्चों के साथ, हमारे मुआशरे के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हालांकि ये काम हुकूमत का है, हुकूमत इस तरह के गेम्स पर पाबंदी लगा सकती है। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े लोग जो करते हैं, क्रिकेटर्स, एक्टर्स और एक्ट्रेस, उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि भाई इस तरह पहले तो कंपनी पर पाबंदी लगाएं और इस तरह के एड का कोई एड नहीं दिखाया जाए, कोई विज्ञापन नहीं होगा, बल्कि इस तरह की कंपनियों पर पाबंदी होनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। पहले हम सुनते थे कि जुआ सट्टा ये बड़े लोग खेलते हैं, आज तो बच्चों को ये लत लगती जा रही है। रिवॉर्ड्स के लिए बच्चे अकाउंट डिटेल माँ बाप की भर देते हैं। गेम की लत में बच्चों के बचपन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये बच्चे बाज दफा गलत कदम उठा लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज कंगाल हो गए, लाखों रुपये का उनका नुकसान हो गया, और बाज दफा ये नुकसान जान की शक्ल में भी सामने आता है, जैसे कि गाजियाबाद के अंदर आया।
मैं इसीलिए आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि हुकूमत तो देखो नहीं करेगी, जो हुकूमत होती है उसको अपने से मतलब है। और आजकल तो पैसे का मामला है, गुटके के विज्ञापन, इस तरह से गेम्स के विज्ञापन बहुत कॉमन है, बहुत आम है। लूडो खेलो पैसा जीतो, इस तरह के बहुत सारे गेम्स है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा गेम खेल रहा है, खुदा के लिए आप उस पर नजर रखिए और मोबाइल से अपने बच्चे की जान बचाइए। अगर वो गेम का आदी हो गया तो फिर जिस औलाद को आप फूल की तरह प्यार करते हैं, जिस औलाद से आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चों को मोबाइल से बचाइए। और मोबाइल की लत से आगे बढ़कर जो लत है वो गेम की है। रील देखने की लत, कार्टून देखने की लत, यह भी बहुत खतरनाक है। ये गेम की लत, अपने बच्चों को बचाइए। इस खबर को बताने का मकसद यही था कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। ये बच्चे आपका सरमाया हैं। आखिरत के मैदान में आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चों के साथ क्या किया, कि तुमने जिम्मेदारी कैसे अदा की। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की अच्छी तरबियत, बच्चों पर निगरानी और बच्चों को उन चीजों से रोकना जो चीजें उनके लिए नुकसानदेह हैं, जो चीजें उनके लिए तकलीफ दें हैं, जिन चीजों के जरिए उनका बचपन, उनकी जवानी और उनकी सेहत खराब होगी। आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए माँ बाप होना सिर्फ ये नहीं कि आपने बच्चों को पैदा किया, बस उनकी तरबियत, उन पर नजर, ये बहुत जरूरी है। बच्चा रो रहा है, रोने दो, सख्ती का मामला करो, 2 थप्पड़ लगाओ और बच्चा सुधर जाएगा। अगर वो मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है और उसकी काउंसलिंग करो, प्यार से समझाओ, नहीं तो मार से समझाओ, वरना इसी तरह का नुकसान जो गाजियाबाद में हुआ ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि हर इंसान जिसके बच्चे इस मोबाइल गेमों के एडिक्ट हो चुके हैं वो अपने बच्चों को इस मोबाइल की लत से दूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।